ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री इस बजट को 2047 के विकसित भारत का बजट बता रहे हैं, जबकि ये जानते हुए कि वो समय अभी दूर है। सीधे शब्दों में कहें तो 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया है और उससे आम आदमी को जो सहूलियतें दी गई हैं, वो केवल एक कागजी जुमला ज्यादा लगता है। सरकार का काम होता है बजट के जरिए देश की दशा और दिशा को संवारना, लेकिन यहां लगता है कि मोदी सरकार को देश के लोगों की कोई चिंता ही नहीं है। आप इसे इस तरीके से समझिए कि पिछले बजट में शिक्षा मंत्रालय को 1,28,650 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था। ये सुनने में काफी अच्छा लगा, लेकिन हैरानी तब हुई जब पता चला कि सरकार इस बजट का 6,701 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई। इससे लगता है कि मोदी सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर ही नहीं है। ये गौर करने वाली बात है कि शिक्षा के जरिए देश की बुनियाद को मजबूत किया जाता है, लेकिन भारत में शिक्षा का स्तर दूसरे विकसित राष्ट्रों से कहीं नीचे है। यहाँ अध्यापकों को पढ़ाने के बजाय जनगणना या फिर SIR जैसे दूसरे प्रशासनिक कार्यों में लगाया जाता है, जबकि ये जानते हुए भी कि इससे बच्चों की पढ़ाई का लॉस होता है, लेकिन लगता है कि देश की सरकार को इसकी कोई चिंता ही नहीं है। पिछले साल PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बताया गया कि देश के करीब 35% स्कूलों में 50 या उससे कम विद्यार्थी हैं और इनमें से ज्यादातर स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक ही सभी विषयों को कक्षाओं में पढ़ाते हैं। मौजूदा समय में भारत में शिक्षकों की भारी कमी है। इस पर नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि देश के करीब 36% स्कूलों में 50 या उससे कम विद्यार्थी हैं और इनमें से 10% स्कूलों में ये संख्या 20 या फिर उससे भी कम है। ऐसे स्कूलों में शिक्षकों को एक ही समय पर कई कक्षाओं और विषयों को पढ़ाना पड़ता है, चाहे उनको उस विषय की अच्छी समझ हो या ना हो। तो ये स्तर है मौजूदा समय में देश में शिक्षा का, और इस पर भी सरकार का शिक्षा तंत्र को बेहतर करने के लिए पूरी रकम न खर्च पाना केवल उसकी लापरवाही को ही दिखाता है।